चांपा के ऐतिहासिक रामबांधा तालाब का लबालब पानी देखकर सभी का मन गदगद हो जा रहा है। रामबांधा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम प्रगति पर है। कुछ समय बाद परियोजना के अनुरूप तालाब को संवारा जाएगा, तब इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से सभी खुद को नहीं रोक पाएंगे। जांजगीर चांपा जिले का सबसे बड़ा रामबांधा तालाब की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। इस तालाब से आधे शहर की निस्तारी होती है। वहीं चांपा शहर के भूजल स्तर को नियंत्रित रखने में इस तालाब का बड़ा योगदान है। पिछले कई सालों से तालाब जलकुंभी और गंदगी से पूरी तरह अट गया था। इसी बीच नगर पालिका में भाजपा के शासनकाल के दौरान तालाब की कुछ हद तक साफ सफाई हुई, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। नगर पालिका परिषद के पिछले कार्यकाल में तत्काल अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने नगर पालिका के इंजीनियर के साथ मिलकर तालाब सौंदर्यीकरण की बृहद परियोजना बनाई। इसके मुताबिक तालाब के चारों ओर अहाता, पथवे, बीच बीच में लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां, लाइटिंग आदि शामिल है। परियोजना को मूर्त रूप देने में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर महंत के प्रयास से तालाब सौंदर्यीकरण के लिए करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ। तालाब को सुंदर बनाने का जिम्मा चांपा के ही डीबी वेंचर्स को मिला है। तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। इससे पहले खासकर गर्मी में तालाब सूख जाता था, जिसके असर शहर के भूजल स्तर पर भी पड़ता था। अभी भीषण गर्मी में रामबांधा तालाब का भरा लबालब पानी देखकर सभी का मन प्रसन्न है। सीजी लाइव न्यूज़ की टीम ने ऐतिहासिक रामबांधा तालाब को लेकर संबंधित लोगों से खास बातचीत की। आज हम ऐसे तालाब की बात करेंगे जो हमारे जांजगीर चांपा जिले, अगर हम पूरे संभाग की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़े तालाब की हम इसको कह सकते हैं। इसको चांपा का हृदय स्थल कहना चाहिए, रामबांधा तालाब। आज से अगर बात करें 2-3 साल पहले की बात करें तो इस तालाब की ऐसी दुर्दशा कि यहाँ सिर्फ गंदगी का ही जो है ढेर जमा रहता था। और इस तालाब की दुर्दशा चांपा वाले, जो चांपा के शहरवासी हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तालाब की क्या दुर्दशा थी। अभी मई जून का महीना चल रहा है और मई जून के समय में पानी तो यहाँ जो है दुर्लभ ही है था पहले, अगर पहले की बात करें तो। लेकिन अगर अभी कहें तो आप देख सकते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है और पानी आप देखिए किस तरीके से पूरा निर्मल पानी। अगर आप इसको अंजलि में उठा करके अगर पानी पीना भी चाहेंगे तो आप इसको पानी को आराम से जो है आप पी सकते हैं। इतना स्वच्छ और ये निर्मल पानी जो है आज बना रामबांधा तालाब जो है इतना स्वच्छ बन गया है। ये कहना चाहिए कि 20 साल की अगर बात करें तो इस तालाब में सिर्फ कीचड़ और गंदगी के अलावा कुछ नहीं रहा। कई सरकारें आई, सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन ये तालाब जो है तस का जैसा ही था वैसा ही ये तालाब जो है बना रहा। आज जो है जिनके कार्यकाल में ये जो है रामबांधा का जो है काम पूरा हुआ है, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। राजेश अग्रवाल जी से हम ये जानना चाह रहे हैं, अब वो पिछले समय में नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कैसे इसका प्रोजेक्ट बनाया, कैसे मेहनत की और किस तरीके से जो है इस रामबांधा तालाब का जो है जीर्णोद्धार करवाया, कैसे किया। राजेश अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। तालाब का जो है सौंदर्यीकरण और जो है गहरीकरण भी हुआ और जो है खूबसूरत जो कहना चाहिए ये तालाब जो अभी हमें नज़र आ रहा है, इसका जो फंड कहना चाहिए, ये फंड के लिए आपने कहाँ किस तरीके से ये फंड लेकर के आया और किस तरीके से आप जो है इस तालाब को बनाने में आपके दिमाग में आया कि मेरे को मेरे कार्यकाल में एक सौगात ऐसी होना चाहिए कि चांपा वासी जो है हमें जो है आपको जो है हमेशा याद रखे। क्या आपकी ये रही है? जी, सबसे पहले तो मैं सीजी लाइव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस नगर का रामबांधा तालाब के लिए मुझे आमंत्रित किया। रामबांधा तालाब पूरे छत्तीसगढ़ में पहला दूसरा स्थान रखता है। 100 एकड़ में फैला हुआ यह तालाब जो वर्तमान में 84 एकड़ करीब बचा हुआ है, और इसको जो बनाने का जो प्रोजेक्ट था माननीय चरणदास महंत जी के सामने में इस बात को हमने रखा था
कि इसको अगर बना दिया जाता है तो ये शहर का पानी का जो समस्या है, वाटर लेवल का जो समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये 270 साल पहले यहाँ के जमींदार साहब ने इस तालाब का निर्माण कराया था, उसके बाद से आज तक इसका सफाई का काम नहीं हुआ था। और यह तालाब चूँकि जैसे जैसे गर्मी आता था, फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी आता था तो तालाब सूख जाता था और पानी ख़राब हो जाता था, यहाँ का वाटर लेवल ख़राब हो जाता था। तो माननीय महन जी, जो वर्तमान में अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रखा और रख कर उन्होंने बोला कि इस काम को हम करा के देंगे। चुनाव जीतने के बाद इस प्रोजेक्ट में हमने लगे रहे हम, मेरे पूरे नगर पालिका के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, मेरे पार्षद साथी मेरा सहयोग किए। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद कमला देवी पाटले को हमारे द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, सीएम साहब रमन सिंह को हरदोई लोक महोत्सव में आमंत्रित किए और उन्होंने इसकी घोषणा की और घोषणा करके इस तालाब का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। निश्चित रूप से यह भी बोलना चाहूँगा कि उस कार्य में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। माननीय महन जी बार बार प्रेशर देते रहे शासन को और अपने तरफ से चिट्ठी लिखते रहे, तब कहीं जाकर यह प्रोजेक्ट पास हुआ है। हम भी सिटी लाइफ न्यूज़ जो है डॉक्टर चरणदास महन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तालाब का जो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके जो 8 करोड़ रुपए ये भारी भरकम जो है राशि का जो है फंड जो है मुहैया कराया। साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, कमला पाटले जी, उनका भी योगदान जो है इस तालाब को बनाने में रहा। मैं राजेश अग्रवाल जी आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ। तालाब बन रहा है, अभी तो जो है कार्य जो है तीव्र गति से कार्य चल रहा है। तालाब को बनने के बाद सहजना सबसे बड़ी कठिन जो बात है, तो आपका कहना है कि चौपाटी का भी काम होगा, बड़े बड़े पेड़ भी लगेंगे, सौंदर्यीकरण भी होगा, लेकिन चौपाटी के बनने के जब जैसे बनेगा तो लोग जो है खान पान का सामान भी जो है खाना पीना भी खाएंगे और भी यह तो वो जो सामान है जो तालाब न फेंके, तो ये भी एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए रहेगी कि इस तालाब को सहजना ये कैसा। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो तालाब का रूपरेखा जो बना था वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, इन रायपुर का बूढ़ा तालाब वगैरह है, इन सब का ड्राइंग और डिजाइन देखा गया था। और उसमें भोपाल का एक तालाब से इस प्रोजेक्ट को हमने लिया था और इसके चारों तरफ पाथवे का निर्माण होना है और उसके किनारे में बहुत 600-700 बड़े बड़े पौधे लगने हैं, जो कि यहाँ के पौधे नहीं हैं, बड़े बड़े 7 फीट 8 फीट के एक साथ लगेंगे। और चारों तरफ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए पाथवे बनेगा। गोल राउंड 3 किलोमीटर का पद यात्रा, लोग बाग सुबह जैसे निकले तो 3 किलोमीटर घूम के आ जाए, शाम को निकले तो 3 किलोमीटर घूम के आ जाए। इस तालाब को हमने एक इस प्रोजेक्ट में रखा था कि छत्तीसगढ़ के यहाँ जो चांपा आते हैं, इस ज़िला के सारे लोग यहाँ आए और पर्यटक के रूप में यहाँ घूमे। ये राम मंदिर तालाब जो देख रहे हैं, तो इसमें बोटिंग का भी सुविधा है, आए बोटिंग ले, कैंटीन की भी सुविधा है, सुलभ शौचालय की सुविधा है, सारा चीज़ इसमें है। और मैं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यह तालाब जो है यहाँ का यादगार इस नगर का रहेगा। बोट वोट चलाने की भी बात है कि जो है यहाँ बोट भी चलेंगी। और मेरा फिर आपसे वही सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सहजना कि गंदगी लोग ना करें, चापावासी संपूर्ण। अब ऐसा तो है कि आसपास के लोग भी जो है कहना चाहिए कि ये जांजगीर चांपा का जो ये तालाब है, ये कहना चाहिए कि 100 एकड़ में फैला हुआ है, 200 साल से भी पुराना ये जो है तालाब को बताया जा रहा है। फिर इसको मैं आपसे फिर जानना चाह रहा हूँ कि इसकी साफ़ सफाई को लेकर के और इसको सहजता से बचाए रखने के लिए तालाब को, उसके लिए आपने क्या गाइडलाइन जो है। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा, यह जो तालाब है राम मंदिर तालाब, इसमें अभी एक नया प्रोजेक्ट इसमें साथ में सम्मिलित किए हैं कि नहर से डायरेक्ट राम मंदिर तालाब को हम भर सकते हैं। हरदोई नदी के फिल्टर प्लांट से डायरेक्ट हम राम मंदिर तालाब को हमेशा भर सकते हैं।
उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं इस तालाब में। और इसकी साफ़ सफाई के लिए अलग से नाला बना दिया गया है। जिस समय भी हमको सफाई करना होगा तुरंत खोल के हम इसको साफ़ कर सकते हैं। वैसे मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि आने वाले 50 साल तक इस तालाब को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात साफ़ सफाई की, तो यहाँ पर्यटक लोग आएंगे, मैं उन सब से निवेदन करूँगा, चूँकि यह नगर कोसा कांसा कंचन की नगरी है और यहाँ के धार्मिक लोग हैं सब जो है, तो इन लोग सब अपनी साफ़ सफाई को खुद समझते हैं। यहाँ के लोग जागरूक हैं इस बात को लेकर, और बाहर से जो आने वाले पर्यटक हैं उनको मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ आए और जो खाने पीने के सामान हैं, कचड़े हैं, जो भी है उसको अलग से पॉलीथीन में रखें और बाहर डस्टबिन में ही डालें। रामबांधा तालाब आप सबका है, इसको सुरक्षित रखना हम सब की जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी है, और ये हम इसको करने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक चीज़ और हमें यहाँ जो है देखने को भी, जब हम चांपा में साल भर पहले वार्ड परिक्रमा कर रहे थे, उस वक्त भी जो है पानी को लेकर के हर वार्ड की परिक्रमा की, तो सिर्फ एक ही आवाज़ जो है लोगों के बीच में थी, हर मोहल्ले में, हर गली में, कि पानी की जो समस्या थी वो लोग खासे परेशान नज़र आए थे। पानी जो है लोगों को नहीं मिल रहा था। तो ये रामबांधा तालाब आप ये देख सकते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है, पानी कैसे लबालब जो है पानी भरा हुआ। पानी की भी एक समस्या कहना चाहिए, वाटर लेवल भी दूर हुआ। तो इसमें आप क्या प्रकाश डालेंगे? क्या निश्चित रूप से, चूँकि 2 साल से रामबांधा तालाब को पूरा खाली करके साफ़ सफाई का कार्य किया गया और इस रामबांधा तालाब नगर के हृदय स्थल में बसा हुआ है। चूँकि इसके सूख जाने से वाटर लेवल जो है, लोगों के घर में जो पंप है उसमें पानी नहीं आ रहा था, उनको परेशानी हुई है। मैं उन सब से क्षमा चाहूँगा कि उनके ही सुविधाओं के लिए ये सब रामबांधा तालाब का साफ़ सफाई और व्यवस्था किया गया है, और जिसको हम करने में सफल हुए हैं। और उसी परिपेक्ष में आप देखें कि पहले अगर उसमें जितना पानी रहता था उससे 3 गुना ज़्यादा पानी रामबांधा तालाब में, इतना स्वच्छ पानी है कि आप इसको उठा के पानी पी सकते हैं, इतना क्लियर है। और इस वर्ष आप वार्ड परिक्रमा करके देख लीजिए, किसी भी वार्डों में कम से कम वाटर लेवल के नाम से पानी की सप्लाई में परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, बहुत धन्यवाद राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है इन्होंने इस रामबांधा तालाब को बनाने के लिए फंड की व्यवस्था की। राजेश अग्रवाल जी हमें बता रहे थे। सबसे बड़ी बात मैं चांपा नगर वासियों से कहना चाहूँगा कि इस तालाब को हमें सहज के रखना है, और इस तालाब को हमको, ये 200 साल पुराना जो है ये तालाब है, हमको इस तालाब को हमेशा सुंदर बनाना है। एक बार जो है नगर पालिका ने, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने, रमन सिंह ने, यहाँ की जो सांसद थी, उन्होंने इस तालाब के लिए जो है फंड भी मुहैया करा दिया। डॉक्टर चरणदास महंत जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहीं से राजनीति किए हैं, यहीं से शुरुआत की है, और रामबांधा तालाब के लिए जो उन्होंने फंड मुहैया कराया उसके लिए भी चांपा वासियों की तरफ से मैं जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हम जो है अब इस रामबांधा तालाब को हमें सहेजना है, सुंदर बनाना है। हरि अग्रवाल, महेंद्र डब्बू देवांगन के साथ गोपाल शर्मा, चांपा।